बीके हरिप्रसाद जी, सुखदेव भगत जी, सुबोधकांत सहाय जी, शुभांकर सिरकार जी, अशोक सिंधी जी, विजय सिंह समाज जी, बीएन चंपिया जी, शैलज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हागा ओंडो मिसिको जोहार। बिरसा मुंडा जी, ताना भगत जी, सिद्धू और कान्हू जी की जमीन पर आपने मेरा ऐसा स्वागत किया, प्यार से स्वागत किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यहां कुछ दिन पहले, भैया अब ठहर जाओ, कुछ दिन पहले यहां पे प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया और अपने विचार रखे। उनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। वो हिंदुस्तान की, आप लोगों की, इन महिलाओं की पूरी शक्ति अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अकेला इस देश को चलाऊं। चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उनकी सोच है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति होनी चाहिए और वो अकेला इस देश को बदले। और हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हमारी सोच है कि झारखंड की जनता चलाए, झारखंड को आप लोग चलाओ, झारखंड का युवा चलाए, झारखंड की महिलाएं चलाएं, झारखंड के आदिवासी चलाएं। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति में भरोसा नहीं करते। हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति में भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी शक्ति आपके हाथों में दी जाए, इन महिलाओं के हाथ में दी जाए और ये सब मिलकर ये प्रदेश आगे बढ़े। पिछले 10 सालों में हमने इस लाइन पे बहुत कानून बनाए। चुनाव में मोदी जी ने कहा कि मैं रोजगार लाऊंगा। ये नहीं कहा कि हम रोजगार लाएंगे, ये कहा कि मैं अकेला रोजगार लाऊंगा। ये छोटा सा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। हम कहते हैं कि हम मिलकर, सब मिलकर लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और सब मिलकर यहां कारखाने लाएंगे, सब मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं अकेला, नरेंद्र मोदी जी, कारखाने भी लाऊंगा, सड़कें भी बनाऊंगा, हवाई जहाज भी बनाऊंगा, गाड़ियां भी बनाऊंगा और आप लोग
शांति से बैठो, मजे लो और मैं आपके लिए काम करूंगा। ये तो भैया ये तो सरकार बनने से पहले बात थी। अब सरकार बनी तो कहते हैं भैया आप लोग झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो और मैं जाता हूं ऑस्ट्रेलिया। और मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के किसानों से समझूंगा और फिर वापस आके झारखंड के किसानों को समझाऊंगा कि खेती कैसे करी जाती है। और मैं वहां जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा भाषण होगा और वहां पे मैं युवाओं से पूछूंगा कि भैया हिंदुस्तान को कैसे चलाया जाए, और फिर मैं आके हिंदुस्तान के युवा को बताऊंगा हिंदुस्तान को ऐसा चलाया जाए। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया के चक्कर काटूं, अमेरिका के चक्कर काटूं, आप लोग झाड़ू लगाओ, हिंदुस्तान को साफ करो क्योंकि हिंदुस्तान गंदा है, झारखंड को साफ करो क्योंकि झारखंड गंदा है। हिंदुस्तान गंदा नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों में कोई कमी नहीं। अगर आपका प्रधानमंत्री आप में भरोसा करे, आपकी सुने और आपको शक्ति देने का काम करे, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग यहां आएंगे, कहेंगे भैया ये क्या हो रहा है, हमें बताओ, हमें समझना चाहते हैं। मगर नहीं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो 5, 6, 10 उद्योगपति के प्रधानमंत्री हैं। अब ये बात आपको आस्ते आस्ते अगले महीनों में बहुत गहराई से दिखाई देगी। जब आपसे आपकी जमीन छीनी जाएगी, जब ये जो आपकी माइंस हैं, जब किसी एक उद्योगपति को उठा के दी जाएंगी, जब ये आपका जो पानी है, ये आपका जो जंगल में धन भरा हुआ है, जब ये आपसे छीना जाएगा, तो फिर आपको पता लगेगा भैया ये प्रधानमंत्री 5, 6 उद्योगपति के प्रधानमंत्री हैं, ये आदिवासियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं यहां क्यों आया हूं? मैं आपको ये बताने आया हूं कि 1 इंच जमीन हम इनको आपसे लेने नहीं देंगे। 1 इंच जमीन के लिए हम आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और आपका जो जंगल है उसमें जो उपज है वो आपका है, और अगर वो किसी और को देने की कोशिश करेंगे तो उनको वहां आदिवासी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिखाई देंगे। क्योंकि ये देश जो है ये आप लोगों का देश है, ये किसी 2-3 बिजनेसमैन का देश नहीं है। ये आपका देश है, गरीब लोगों का देश है, आदिवासियों का देश है, दलितों का देश है, कमजोर लोगों का, इन महिलाओं का देश है। 10 साल में हम मनरेगा लाए, हर एक गरीब व्यक्ति को शक्ति दी, कहा भैया 100 दिन का रोजगार आप लीजिए, आपका हक है। भोजन का अधिकार दिया, हर एक गरीब व्यक्ति को कहा भैया मुफ्त में आपको भोजन मिलेगा। आदिवासी बिल लाए, आपको जमीन दी जो आपका हक था। वन में जो उगता है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी आपको। और शायद सबसे बड़ा काम
जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और बहुत लोग मुझसे बहुत गुस्सा हुए, जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जमीनी अधिग्रहण बिल। पहले क्या होता था, किसान काम करता था अपने खेत में 5 साल 10 साल, खून पसीना देता था, अपना काम करता था। सरकार का एक ऑर्डर आता था कि देखो भैया, ये एक उद्योगपति है, इसे चाहिए तुम्हारी जमीन, तुम हटो परे, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। अब आदिवासी हो, नहीं तुम्हारी जमीन नहीं है, ये अब इस उद्योगपति की है, तुम हट जाओ, तुम जाओ मजदूरी करो, दिल्ली में जाओ, बिहार में जाओ मजदूरी करो, तुम्हारे पास ये तुम्हारी जमीन नहीं है, अब ये उद्योगपति की जमीन है। 1 मिनट में ये हो जाता था। न्यामगिरी में हुआ और आपके साथ यहां होता था, उत्तर प्रदेश में नोएडा में हुआ। फॉर्मूला 1 का ट्रैक बनाना था, रेस लगानी थी, हजारों एकड़ किसानों से छीन ली। हम नया कानून लाए और हमने कहा देखिए, अगर अमीर आदमी अपनी जमीन मार्केट रेट पे बेचता है तो आदिवासी और गरीब किसान को भी मार्केट रेट मिलेगा, और 4 गुना रेट आपको मिलता है आज। देखिए, अब बीजेपी क्या कर रही है, जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं, मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, जमीनी अधिग्रहण बिल को बदल रहे हैं, आदिवासी बिल को बदलेंगे, आरटीआई को बदलेंगे। जो भी अधिकार हमने आपको दिए हैं, आस्ते 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 आपसे छीनेंगे। अब देखना, दिल्ली में सरकार है, आप देखते रहो। कल रात मैं दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में गया, देखा था टीवी में। अच्छे दिन वाली सरकार ने 900 गरीब लोगों को ठंड में उठा के घर से बाहर फेंक के घर तोड़ दिए। चुनाव के समय उनसे कहा अच्छे दिन आएंगे, अब देखो अच्छे दिन आए भैया, वो बाहर खड़े हुए हैं, झोपड़ी टूटी हुई है, आ गए अच्छे दिन। तो होता क्या है, जमीन जाती है उद्योगपतियों को, पैसा जाता है उद्योगपतियों को, मोदी जी की मार्केटिंग उद्योगपति करते हैं, बड़ी बड़ी फोटो लगेंगी, छपेंगी। वो जो पैसा है जो आपसे छीना जा रहा है, जो आपकी जमीन का पैसा है, वो उद्योगपतियों को दिया जाता है, और फिर बीजेपी की मार्केटिंग होती है, बड़े पोस्टर लगते हैं, पैसा कहां से आता है, वो आपका पैसा है। ऐसी सरकार हम नहीं चलाना चाहते, झाड़ू लगाने वाली सरकार हम नहीं चलाना चाहते, हम विकास की सरकार चलाना चाहते हैं, हम आपको रोजगार दिलवाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी काम, हम आपको अधिकार देना चाहते हैं, हम आपको पंचायती राज में शक्ति देना चाहते हैं, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं कि आप अपना गांव चलाओ, आप अपना प्रदेश चलाओ, और जो आपका हक है वो आपको मिले। ऐसी सरकार हम चाहते हैं, और यही काम हम झारखंड में करेंगे। सुबोध कांत सहाय जी ने मैनिफेस्टो के बारे में बोला, मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूं। आपने हमें कहा है कि विधानसभा में आप ज्यादा सीटें चाहते हैं। आपने कहा है कि 140 सीटें होनी चाहिए विधानसभा में। चुनाव हम जीतेंगे तो विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में 140 सीटें होंगी, 140 आपके एमएलए बनेंगे। हर गरीब परिवार को 35 किलो चावल कांग्रेस पार्टी की सरकार मुफ्त में देगी। सेंसस में सरना कोड लागू किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 24 घंटे बिजली हम किसानों को दें।
हमारी कोशिश होगी कि 5 लाख युवाओं को हम नौकरी दें और हर गांव में हम पक्की सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक और बात कह देता हूं, हम आपसे क्या नहीं कहेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम आपसे झाड़ू नहीं लगवाएंगे, हम आपके विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे और मिलकर हम सब, एक व्यक्ति नहीं, हम सब झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड की महिलाएं, हम सब मिलकर झारखंड को बदलेंगे, झारखंड में विकास लाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, आपने मुझे प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से जो महिलाएं यहां आई हैं, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर से आई, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।